हत्या हो चुकी है उसका, लेकिन और कंस ने अपने पिताश्री को भी कारागार में ले चुके, और एक पुत्र क्या होता है वो एक मां से बढ़कर कोई नहीं जानता। जब एक पुत्र को मां बलिदान देती है वह समझता है तो वह है मां। सज्जनों, मनुष्य को इस धराधाम से जाने का, मरने का अनेक रास्ते हैं। कोई रोग से मरता है तो कोई किसी से मरता है, लेकिन जन्म लेने का एक ही रास्ते हुआ है। एक बार सभी ने निर्णय किया कि भगवान ने जिस देवी का, देवताओं का पूजा पहले होगा, सभी वाहन लेकर आया ब्रह्मदेव का इस धाराधाम का जो चक्कर लगा कर मेरे पास आएंगे उसी का पहले पूजन होगा। सभी निकल पड़े और वह गणेश इसी उसका मूसक चूहा, वो सोचा कि मेरा इतना शरीर भारी कहां ले जाएगा। बाहर में मन छोटे करके चुपचाप बैठे हुए हैं। तभी कहा कि आप तो ज्ञान के देवता हैं गणेश, आप कुछ मन को सोचिए। वो सोची कि मेरी इस दुनिया में सबसे बड़ा भय कोई तू है, मेरे माता पिता। तो तुरंत कैलाश में गए और मम्मी पापा को 7 बार चक्कर लगाया, प्रणाम किया और आ गए। सभी देखा तो गणेश गए ही नहीं। गणेश पहले भी बाहर में था, अभी भी यहीं पर है। लेकिन ब्रह्मदेव ध्यान से देखे कि गणेश भगवान ने अपने माता पिता को प्रणाम करके आए। इसीलिए जब निर्णय लिया गया तो यह लिया गया कि सबसे पहले पूजन किसकी होगी? किसकी होती है? गणेश भगवान। क्यों? क्योंकि उसने माता पिता को प्रणाम करते। अब 7वां संतान के रूप में बलराम जी देवकी के गर्भ में आए। तब भगवान कृष्ण भगवान कहे कि हे योग माया, जाओ सुदर्शन के संकर्षण के माध्यम से जो देवकी के गर्भ में जो बच्चे पल रहे हैं उसे नंद के वहां दे के आओ, क्योंकि वसुदेव की एक पत्नी वही भी थी। तो उसके गर्भ से 7वां संतान के रूप में बलराम का जन्म हुआ। लेकिन बलराम अभी आंखें नहीं खोल रहे कि जब तक मेरे भाई नहीं आएंगे तब तक मैं आंखें नहीं खोलूंगा। और बलराम ने ये भी कहे थे कि पहले जन्म में मैं लक्ष्मण छोटे भाई बन के आया था और इस जन्म में भी बड़े भाई बन के आए हैं, तो बड़े भाई का फर्ज निभाएंगे। एक भाई दूसरे भाई के प्रति कितना प्रेम, लेकिन आज का कलयुग में एक हाथ जमीन के लिए एक भाई दूसरे भाई को काट देते हैं। क्या यही भाई ने न जाने उसे कितनी बार गोदी में खिलाया है, उस भाई ने न जाने कितने बार उसे अंगुली में पकड़ के चलाया है, और वही भाई के लिए एक हाथ जमीन के लिए आपस में मार मिटते हैं। सोचो कि जो मुझे प्राप्त है, सोचिए जो मुझे प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो मुझे प्राप्त है वो पर्याप्त है, क्योंकि ये मेरा प्रारब्ध है। जो भगवान ने आपको दिया है उसे संतुष्ट रहना चाहिए। जो मेरे पास है वह मेरा है, जो मेरे पास नहीं है वो छोड़ो कि नहीं है। यदि एक हाथ जगह ले ही लिया तो जानो कि नहीं ले लिया, वो मेरा है नहीं, और जो मेरा है वह जाएगा नहीं। इसीलिए कहता है संतुष्ट परम सुखम, सेटिस्फैक्शन इज ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। मनुष्य को हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, और ये संतुष्टि जो मिलेगा वो भगवान के सत्संग भजन से। अब आ रहा है वो पल
वह समय जो सभी का इंतजार का घड़ी था, सभी निहार रहे थे, सारा देव इसका आगमन के लिए इंतजार कर रहे थे, किस धराधाम का रक्षा करने के लिए भगवान श्री हरि हमारा धाम कर रहे थे। जब 8वें संतान के रूप में के पास भगवान देवकी ने प्रार्थना किया कि मेरा गर्भपात हो गया। इसको देखकर कंस हंसने लगा, हा हा हा, देखा चाणूर, देखा मेरे भय से, मेरे डर से उसका गर्भ में संतान ही नहीं आया, देखा। इधर कंस खुशी मना रहा है और सैनिकों को कहा दिया कि सैनिकों अब बड़ा प्रबंध कर दिया जाए, चारों तरफ सैनिक बढ़ा दिया जाए, क्योंकि जो आकाशवाणी हुए थे इसके गर्भ से जन्म लेने वाला संतान मेरा काल होगा, कहीं वो संतान न आए। सैनिकों का व्यवस्था चुस्त कर दिया और चारों तरफ से सैनिक ही सैनिक। देवकी भगवान से प्रार्थना किया और उस प्रार्थना के फल से भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु चतुर्भुज रूप धारण करके देवकी की समक्ष आए। बोले चतुर्भुज भगवान श्री कृष्ण की, श्यावर रामचंद्र महाराज की, बलदेव की, उमापति महादेव की। जैसे ही चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान श्री हरि उसके समक्ष आए, देवकी और वसुदेव दोनों प्रणाम किए कि मुझे आप भगवान बाल रूप में आप आए, क्योंकि पिछले जन्मों में वो लोग प्रजापति थे और कठोर तपस्या से भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करना थे। इसलिए भगवान कहे थे जाओ मैं तापर युग में तेरे गर्भ से जन्म लूंगा। भगवान छोटे नन्हे शिशु रूप में देवकी के गर्भ से उदर हो गया है और इधर चारों तरफ वातावरण प्रफुल्लित हो रहा है, चारों तरफ सुगंध ही सुगंध हो रहा है। आज जो कलियां खिलने वाला था वह रात में ही खिल चुकी। सभी वातावरण में भगवान का आवाहन का फूल वृष्टि होने लगी। भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुई तब भगवान वसुदेव से कहे कि हे वसुदेव, आप मुझे टोकरी में लेकर उस नंद के वहां छोड़ के आएंगे। गोकुल में नंद के वहां एक छोरी हुआ है, उसको आप ले आएंगे और हमको वहां रख गया। वसुदेव कहा ठीक है, लेकिन ये जो इतना प्रबंध है और ये प्रबंध सारा जैसे ही आप मुझे सर पर धारण करेंगे सारा का सारा बेड़िया दूर हो जाएगी। सज्जनों, भगवान का सर पर रखने का अर्थ कि यदि हम भगवान को शिरोधार्य करते हैं, भगवान को अपने आप में धारण करते हैं, तो जीवन का जितना भी बेड़ी है वो सारा बेड़ी खुल जाता है, वो सारा बेड़ियां समाप्त हो जाते हैं और उसकी सारा समस्या समाधान हो जाती है। वसुदेव ने अपने सिर पर बाल गोपाल को लिए और चल पड़े। कहां जा रहे? नंद की ओर। मथुरा से नंद के घर जा रहे हैं और बीच में पड़ता है जमुना। चारों तरफ से घनघोर है, भादो महीना का समय है। इस भादो महीना में मौसम जो होते हैं
कैसा रहता मौसम? सावन और भादों में कैसे रहते हैं? बारिश का मौसम रहते हैं कि नहीं? इसी बारिश के मौसम में भजन दिए ना, अभी नहीं हुआ नहीं, उधर से आएगा तब ना बधाई देंगे। जन्म तो हुआ लेकिन उधर से आएगा तब ना बधाई करेंगे। सुररंजन भंजन महिभारा, सुररंजन भंजन महिभारा,